नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर में एक्शन रिसर्च की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। तो चलिए पता करते हैं, लेते हैं पूरी जानकारी किस तरह से बनेगी एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान फ़ाइल। उससे पहले चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी को इसकी मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट से एक फ़ाइल लेनी होगी जो एक्शन रिसर्च के नाम से ही आती है, या फिर अगर आप मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं या मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो है वाइट पेजेस होते हैं उसी की एक फ़ाइल लेंगे। वाइट पेजेस पर आपको इस तरह से अपनी फ़ाइल तैयार करनी है। उसकी फॉर्मेट है, फर्स्ट पेज पर आपको क्या लिखना है कि डिटेल ऑफ द स्कूल, कि जिस भी स्कूल में आप रिसर्च करने गए हैं या फिर जिसमें भी आपकी इंटर्नशिप लग रही है उसकी डिटेल, उस स्कूल की और अपनी डिटेल जो है पूरी वहाँ पर देनी होती है। कि सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल आपको देना है कि किस स्कूल में आपकी ट्रेनिंग है। उसके बाद वहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्कूल अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और क्लास, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ की कितना वहाँ पर टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, टाइमिंग ऑफ स्कूल क्या है, नेम ऑफ़ प्रिंसिपल क्या है, ड्यूरेशन ऑफ डे क्या है। ये सारी डिटेल आपको अपने फर्स्ट पेज पे देनी है। नेक्स्ट पेज पर आपको देना है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, क्योंकि जो आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी थ्योरी, जितनी भी उसकी थ्योरी बनती है वो सारी थ्योरी आप अपने फर्स्ट पेज पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज पर आप उस चैप्टर की क्रियात्मक अनुसंधान की पूरी थ्योरी देंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या है, कहाँ से निकला है, क्या उसका मोटिव है, क्यों हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। वो सारी डिटेल आपको अपने फर्स्ट पेज पर 2 या 3 पेजेस पर आप की आएगी, वहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रियात्मक अनुसंधान, जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रियात्मक जो क्रियान्वित किया जाता है ऐसे कि उसमें समस्या होती है, समस्या को पहचानना पड़ता है, उसके बाद उसका परिभाषीकरण होता है, समस्या के कारणों का विश्लेषण होता है और उसके बाद उसका समाधान किया जाता है। तो ये जो थ्योरी है 2 या 3 पेजेस की थ्योरी लगभग आपको स्टार्टिंग में अपने 2 या 3 पेजेस पर लिखनी है। ये अगर आप यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको साफ नहीं दिखे तो उसके साथ साथ आप नेट पर आपको इसकी थ्योरी बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। नेट पर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज से हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे आपको इस तरह से पेज तैयार करना होता है अपना। इसके अंदर आपको अगर यहाँ पर सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, ठीक है। इसमें शीर्षक देंगे कि आपने शीर्षक क्या लिया है। शीर्षक यहाँ पर जैसे कि हमें अभी बताया हमने कि इसमें कोई प्रॉब्लम ली जाती है, तो प्रॉब्लम क्या है, अनुसंधान हम क्यों कर रहे हैं। अनुसंधान इसलिए किया जाता है ताकि कोई किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस बच्चे ने प्रॉब्लम ली है छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लाना, यानी कि बालक ने गृह कार्य पूर्ण नहीं करके लाते, इसलिए हमने ये एक समस्या ली है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पे अब क्या लिखना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा, कि उस योजना को पूरा करने के लिए आपने कौन सा विद्यालय चयन किया है और कौन सी कक्षा ली है। तो विद्यालय का नाम यहाँ जाता है, कक्षा यहाँ जाती है, कितने छात्र हैं क्लास में, छात्र छात्राएं कितने हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अनुसंधानकर्ता अपनी डिटेल देता है, ठीक है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता का नाम आ जाता है, योग्यता आ जाती है और उसकी पृष्ठभूमि आ जाती है। नेक्स्ट में आ जाएगा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य, कि अपने उद्देश्य क्या है, कि छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना, स्पष्ट करना कि गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उनके ज्ञान में स्थायी बनती है और परिणाम में सुधार लाना। यही एक गृह जो भी अनुसंधान आप कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसके उद्देश्य बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर ना, यहाँ पर आ जाता है क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 1। क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 1 के अंदर यहाँ पर लिया है इन्होंने, जिस तरह से लिया है कि सबसे पहले है क्रियाएं जो करनी है, यानी कि कौन सी क्रियाएं करनी है, किस विधि का प्रयोग किया, विधि और समय हो गया, अपेक्षित साधन हो गया।
यानी क्रियात्मक उपकल्पना का मतलब होता है कि जब भी कोई किसी भी कार्य को करने के लिए आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, कल्पना करते हैं, कि कल्पना का मेन होता है कि बच्चे की समस्या का समाधान हो सके। तो यहाँ पर इन्होंने 2 उपकल्पनाएं बनाई है। पहली उपकल्पना है कि जिसमें आपको क्या करना है, गृह कार्य की मात्रा को कम कर देना है। ठीक है, उसमें उन्होंने समय चुना है 15 दिन और किसी विशेष साधन की आवश्यकता इसमें नहीं है। दूसरा आ जाता है प्रायोगिक कार्य की मात्रा को बढ़ाया गया है। दूसरा, इसमें 15 दिन का समय लिया है और प्रकरण से संबंधित क्रियाकलाप को इसमें अपेक्षित साधन के रूप में रखा है। नेक्स्ट, समस्त गृह कार्य का पूर्ण सत्र में वितरण कर दिया है और इसमें 3 दिन का समय रखा है, जिसमें समय सारणी के अनुसार गृह कार्य का नियोजन किया गया। दूसरी उपकल्पना इन्होंने बनाई, पहली उपकल्पना मैंने आपको बता दी, दूसरी को किस तरह से लिखना है उसको भी ऐसे आप लिखेंगे। और बाद में क्रियाएं जो करनी है, विधि, समय, अपेक्षित साधन। सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने छात्रों में सहायक सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाने की बात की है कि बच्चे को अगर हम TLM के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। टीचिंग लर्निंग एड्स जितने भी होते हैं उनके माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं तो इजीली बच्चा सीख जाता है। उसमें 2 माह का समय रखा है। द्रव्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग की बात कही है। नेक्स्ट में समय सारणी में बालकों के अन्य रुचिकर क्रियाओं को शामिल करने की बात कही है। 1 माह का समय रखा है, जिसमें गणित के साथ साथ पहेलियों और पजल के खेलों का आयोजन करने की बात कही है। अपेक्षित साधन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बालकों में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना। 1 माह का इसमें समय लगेगा और आगमन विधि, हेरोटिज्म विधि आदि विधियों के प्रयोग के बारे में कहा है। तो इस तरह से 2 उपकल्पनाएं बन जाती है, उपकल्पना नंबर 1 और उपकल्पना नंबर 2, और आपको वो इस फॉर्मेट पे लिखनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। विद्यालय के लिए योजना का महत्व, कि विद्यालय के लिए योजना का क्या महत्व है। यहाँ पर आप देखते हैं कि गृह कार्य पूर्ण करना, छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझने में सहायता प्रदान करना, इससे विद्यालय के परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी आपने पूर्ण किया है, इससे बालक को समझने में, जो भी उसे समझ में नहीं आ रहा उसे समझने में सहायता मिलती है और स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है, परीक्षा फल है, वो भी अच्छा होता है। उसके बाद समस्या का क्षेत्र यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि विद्यालय में कक्षा छात्र के विज्ञान विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या है विद्यालयों का गृह कार्य करके न लाना। उसके बाद उसका विशिष्ट रूप बता दिया। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आ जाता है समस्या के लिए साक्ष्याँ, कि साक्ष्य हो गई और उसके आधार हो गए हैं। साक्ष्यों में उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई। ये बच्चे ज़्यादातर बहाने करते हैं। क्या बहाने करते हैं कि पुस्तिका घर पर रह गई। छात्रों को गृह कार्य कॉपी जांचने पर निरीक्षण द्वारा इन समस्याओं के बारे में पता चलता है। कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं होना, विषय में अरुचिकर लगना। ठीक है, ध्यान केंद्रित नहीं होता तो क्या होता है कि वो अरुचिकर होता है, इसलिए वो उसमें ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। विषय सामग्री उपलब्ध नहीं होना, पुस्तक के विषय में पूछने पर वो बहाने बना देता है। ठीक है ना, मांगने पर कॉपी न देना, बैग की जांच करने पर पता चलता है कि वो कॉपी को नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये सारा जो फॉर्मेट है ये उसके महत्व में और उसकी साक्ष्यों के आधार पर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा समस्या के कारणों का विश्लेषण, कि समस्या के कारणों को किस तरह से उनका विश्लेषण किया जाए। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि केवल कुछ छात्र ही नहीं बल्कि अधिकांश छात्र समस्या के अंतर्गत आते हैं। कक्षा में छात्र ध्यान न देने के कारण छात्र विषय के प्रकरण को समझ नहीं पा रहे हैं। पुस्तक को खो जाना भी एक बड़ा बहाना है। उत्तर कुंजी का प्रयोग करना गृह कार्य के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा बहाना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छे से प्रॉपर। और विशेष जो टिप्पणी है, उपरोक्त माध्यमों से खोज करने से पता चला है कि छात्र गृह कार्य में महत्व को कम जानकारी से गंभीरता से नहीं लेते। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण किया। क्रियात्मक उपकल्पना क्या होती है, कि कैसे इन्होंने यहाँ पर 3 उपकल्पनाएं बनाई हैं जिसके आधार पर बच्चे की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। पहली है उपकल्पना, यदि छात्रों को दिए गए गृह कार्य की मात्रा प्रारंभ में कुछ कम कर दी जाए तो छात्र गृह कार्य पूर्ण करके लाएंगे। स्टार्टिंग में कम कर दो तो वो प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी है, यदि कक्षा में छात्रों का ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित किया जाए। केंद्रित करने की बात है कि उनको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाए जिससे विज्ञान में उनकी रुचि उत्पन्न हो सके। तीसरी बनाने की बात कही है कि यदि छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं को नियमित जाँच की जाए जिससे छात्र गृह कार्य के प्रति सचेत रहेंगे और गृह कार्य पूर्ण कर लेंगे। तो ये 3 उपकल्पनाएं यहाँ पर बताई गई हैं जिसके माध्यम से बालक इस समस्या से, जो स्कूल है, इस समस्या से निजात पा सकता है।
स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है। नोट्स जो है आपको रिसर्च की जो फाइल है वो इस आधार पर, इस फॉर्मेट पर तैयार करनी है। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई नोट्स पसंद आ रहे हैं, मेरे द्वारा प्रोवाइड बताई गई ये फाइल का फॉर्मेट आपको पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू।